नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे साथ। जुड़ रही है मेरे साथ अंत तक। और फिर से हम जुड़ गए आपके साथ नई चीजों के साथ, नए लोकेशन के साथ और नए तजुर्बे, नए लोकेशन के साथ। तो आज मैं लग रहा ना हीरो चॉकलेटी बॉय। मैं आप सबसे बोलता रहता हूँ ना कि मैं कुछ ज्यादा चॉकलेटी हो रहा हूँ आजकल, लेकिन आप सब मानते नहीं है। तो आज आपको दिखा रहा हूँ कि मैं कितना चॉकलेटी हूँ, कितना हैंडसम हूँ। चलो, ये तो फिर तारीफ की बातें हैं और ये तारीफ के होते हैं। ये तारीफ तो आम बात है, होता रहेगा। लेकिन बहन चौके का पसीना बहुत आ रहा है, क्या बताऊं यार। हाँ, तो तब तो पाती गर्मी में 55% के डिग्री में ना पानी है, ना कोका कोला है, ना साला क्या बताऊं, चड्डी में थोड़ा सा गीला हो गया है। चलो कोई बात नहीं, इस सिचुएशन में हम आए हैं ब्लॉगिंग करने, फिर आए हम लोकेशन पे। अब हम दिखाएंगे। देखो पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा। अरे भाई, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, आप सब अंधे तो नहीं होंगे, दिख ही रहे होंगे। दिखाई दे रहा होगा कि लाल किला है। तो फिर नए लोकेशन पे आए हैं, नए। इतना इसका तजुर्बा नहीं है मेरे पास, इतना हिस्ट्रिकल टीचर नहीं हूँ कि मैं इतना ज्ञान पे लूंगा। लेकिन फिर भी हम आगे आपके साथ जुड़ गए हैं नए लोकेशन पे। ताजमहल तो नहीं है, लेकिन लाल किला जरूर है। तो सच कहूँ यार, बहन चोट कहीं का लगता है मुझे पाउडर अंदर छिड़क कर आना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ये आम बात है। हम आपके लिए 55 से 60% के डिग्री के सेल्सियस में ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ताकि आप लोग घर पे बैठे बैठे एसी की चिल्ड कूलिंग में आप ठंडे ठंडे कुल आइसक्रीम खाकर, ठंडे ठंडे ड्रिंक पानी पी के, ताकि आप मेरा ब्लॉगिंग देख सकें। तो अब हम तुमसे बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको दिखाएंगे लाल किला का तजुर्बा, लाल किला के लाल पत्थर, यानी सच कहूं तो सब कुछ लाल किला ही है। तो फिर बने रहिए आप हमारे साथ, और हम आपको धीरे धीरे दिखाएंगे क्या लाल किला है और क्या क्या होता है यहाँ पर, हम क्या क्या मौज मस्ती करते हैं। ओके दोस्तों, तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ। ये है लाल किला। आप किताब में पढ़ते होंगे, या टीवी में देखते होंगे, यूट्यूब में देखते होंगे, या फिर फिल्मों में देखते होंगे, जहाँ पे लोग सब दिखाते हैं कि हमारे यहाँ से जो 15 अगस्त होते हैं, 26 जनवरी होते हैं, यहाँ पे जो नेता लोग होते हैं वहाँ से झंडे फहराते हैं, राष्ट्रीय गान करते हैं। तो ये आपका हर जगह लाल ही लाल मिलेगा, क्योंकि क्या है, इसका पत्थर हर जगह लाल है, लाल पत्थरों से बनाया गया है। अब मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कितना हिस्ट्री नहीं जानता हूँ मैं, लेकिन फिर भी कहना है कि सुनना है कि ये लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए पूरा लाल लाल बना हुआ है, लाल पत्थरों से बना हुआ है, तो इसलिए इसको लाल किला कहते हैं। और यहाँ पे देखिए, सबसे अच्छी बात है, हमारे देश का तिरंगा, भारत माता की जय, वंदे मातरम। यहाँ पे जो पब्लिक है देखिए कैसे, यानी 55% से 60% के डिग्री पर भी गर्मी हो रखा है, लेकिन फिर भी ये सब आ रहे हैं यहाँ पे लाल किला देखने के लिए। सच कहूँ तो मैं अकेला आया हूँ, बकचोदियाँ नहीं कर सकता मैं। लेकिन फिर भी हम दिखा रहे हैं आपको लाल किला। ऐसे सच कहूँ तो ब्लॉगिंग करने के लिए नहीं आया था, मैं बस घूमने के लिए आया था। लेकिन फिर मैंने कहा यार चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं, क्योंकि साला मैं भी जब से दिल्ली में पैदा हुआ हूँ ना, जब से साला पहली बार आया हूँ लाल किला। सच कहूँ तो ये भी साला इंटरेस्ट में आया कि चलो ब्लॉगिंग करेंगे, इसलिए आया लाल किला। नहीं तो साला हम यहाँ पे आते भी नहीं। लेकिन चलो टीवी में देख लेते हैं, लाल जब मंत्री लोग तिरंगा झंडा फहराते हैं तब हम देख लेते हैं कि चलो यही लाल किला है। तो आज मेरा एक भांजा था छोटा सा, उसने जीत किया कि मामा चलो घूमने, क्योंकि उस साल का गर्मी का वेकेशन स्टार्ट हो गया है। तो आराम खोर परेशान करने लगा कि मामा कहीं घुमाओ घुमाओ। तो मुझे कहीं कुछ मिला नहीं, तो मैंने कहा किसी ने सजेस्ट किया मेरे को, तो लाल किला ले जा, तो हमारे पास में ही है और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम इसके बारे में नहीं जानेंगे, हम हिस्ट्री का टीचर नहीं है जो आपको मैं इसके बारे में बायोडाटा बताऊंगा, कौन कहाँ बनवाया, ताजमहल कैसे बनवाया। मैं तो यहाँ पे एंजॉय करने आया था कि चलो मैं थोड़ा सा ब्लॉगिंग कर लेता हूँ, तो थोड़ा सा लाल किला दिखा देता हूँ। तो जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और भी दिखाएंगे लाल किला के बारे में, और भी दिखाएंगे, सजेस्ट करेंगे आप सबको कैसे लाल किला का हमारा सफर रहा। ओके दोस्तों, हमने टिकट ले ली है और हम एंट्री कर चुके हैं लाल किले के अंदर। यहाँ पे 2 टाइप का टिकट था, ऑप्शन था टिकट में, या 80 रुपये, 50 रुपये। 80 रुपये था म्यूजियम का, जिसमें आप सिर्फ म्यूजियम घूम सकते हैं, और 50 रुपये का टिकट था जिनसे आप बाड़ी बाड़ी का लाल किला देख सकते हैं। तो यार यहाँ पे तो पूरी तरह से यानी लूटी जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमने की दोनों को दोनों टिकट ले लिए। हमने कहा चलो लाल किला भी देख लेंगे और अपना म्यूजियम भी देख लेंगे। तो हम आ चुके हैं लाल किला के अंदर। अब फिर करते हैं ब्लॉगिंग और बताएंगे कि क्या कैसे कैसे लाल किला बना था और कैसे कैसे। अरे यार, इतना भी हिस्ट्री कल नहीं जानता हूँ भाई सच में। अगर इतना भी हिस्ट्री जानता तो कसम से आज मैं टीचर रहता है या साला प्रोफेसर रहता हिस्ट्री का। चलो ठीक है, फिर भी देखते हैं आगे क्या होता है। और अभी और एंट्री करेंगे हम, जिसमें देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या माहौल था, क्या क्या यानी बना हुआ है।
तो चलो हम एंट्री कर रहे हैं, फिर से हम दिखाएंगे आपको। ये है लाल किला के अंदर जाने का गेट। बोले तो एक यहाँ पर टिकट लेकर एंट्री किए थे, और ये एक है जहाँ से हम मेन गेट में एंट्री करेंगे और फिर अंदर जाएंगे। अंदर जो भी चीज़ देखेंगे हम आपको वीडियो में रिकॉर्ड करके दिखाएंगे और बताएंगे। तो ये था मेन गेट जिससे हम अंदर में एंट्री करेंगे, और यानी बहुत लोग देख रहे हैं, हर लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं। देखो जैसे हर लोग यहाँ से एंट्री कर रहे हैं और यहीं से अंदर एंट्री करने का होता है। तो चलो फिर अच्छी बात है, हम भी चलते हैं, आगे क्या होता है हम भी देखते हैं। ये देखो दोस्तों, गजब भाई साहब, यानी जितना हमने सुना था उससे ज़्यादा देखने को मिला। यानी बोले तो आजकल के कारीगर में वो दम नहीं है जो इस ज़माने में जो कारीगर ने बनाया था। गजब भाई गजब, ऐसे ही नहीं लोग लाल किला को लाल किला कहते हैं, और ऐसे ही नहीं नाम आ जाते हैं हिस्ट्री में लाल किला के बारे में। अरे भाई साहब जबरदस्त, गजब। हाँ दोस्तों, फिर से घुस गए हैं, एंट्री कर चुके हैं अंदर, और एंट्री में घुसा तो देखा भाई साहब, यानी गजब ही नज़ारा। यानी एक तरह से छोटा मोटा मार्केट कह सकते हैं हम, यानी जहाँ पे अब देखिए, खुद ही देख लो यार, गजब। यानी इतना छोटा छोटा स्टोर, यानी मार्केटिंग, मुझे पता नहीं था कि एंट्री करने पर ऐसा कुछ मार्केटिंग मिलेगा। ज़्यादातर इसमें लेडीज़ का ही आइटम है और लेडीज़ से ही जुड़ी हुई चीज़ें हैं। चलो हम आपको इसके बारे में दिखाते हैं, लेकिन कसम से भाई साहब मुझे भी नहीं पता था कि इसके अंदर भी ऐसा कोई मार्केट या कुछ होगा जिसमें आपको छोटे छोटे देखने को मिल जाएंगे। चलो फिर हम आपको दिखाते हैं, यानी गजब का मार्केट था। चलो हम आपको दिखाते हैं। यानी देखो ज़्यादा मैं कहना लेडीज से जुड़ी हुई चीज़ ही है यहाँ पे। मुझे नहीं पता था कि लाल किला के अंदर भी ऐसा कुछ है, नहीं मेरे किसी दोस्त यार जो जैसे भी था, मेरे रिलेटिव में किसी ने नहीं बताया था कि भाई जब लाल किला का एंट्री करते हैं ना तो अंदर एक छोटा सा मार्केट भी होता है। तो मैंने भी देखा, अच्छा लगा, लेकिन सच कहूँ तो यहाँ पर थोड़ा प्राइस पूछा, हाई लेवल का प्राइस है। यानी आपको अच्छी जगह जाओगे तो मिल जाएंगे 10-20 चीज़, यहाँ पे जो मिलोगे तो आपको इससे ज़्यादा महंगा मिल जाएगा। लेकिन फिर भी लोग आते हैं, अब आए हैं लाल किला पे तो कोई ना कोई कुछ निशानी ले लेते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए था। तो यही मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सब भी अगर आते हैं, या फिर जो लोग आ गिर चुके हैं उसके लिए तो बात अलग है, लेकिन जो लोग आना चाहते हैं तो वो भी आप इसका अपना जो पर्स है, पर्स को पूरा फिल करके लाएं और दिखाएं कि हाँ कि कैसे पैसा खर्च करना है आपको। तो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो फिर हम भी आप लेते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं, फिर प्राइस देखते हैं, क्योंकि मैंने अभी कुछ समय पहले प्राइस खरीदा था, प्राइस मैंने पूछा था तो मेरे को बहुत महंगा लगा। चलो फिर आज हम फिर से देखते हैं, फिर से पूछते हैं और पता करते हैं कैसे क्या चीज़ है, कितने का प्राइस। दोस्तों हम अंदर आ गए हैं लाल किला के, और यहाँ पे हम टिकट लिए थे म्यूजियम का। तो जो पहला जो म्यूजियम आया था पीछे, हम उस म्यूजियम में नहीं गए क्योंकि वहाँ पर टिकट हमारा अवेलेबल नहीं था। उसका कहना था कि ये जो आप टिकट है आपको जो बैक साइड जो म्यूजियम है, जैसे ये हो गया, ये हो गया, यानी फिर इसका टिकट है आपको। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई इसी वाली बात नहीं है, हमें जो भी म्यूजियम का टिकट मिला है हम उसी म्यूजियम में जाएंगे देखने के लिए। लेकिन अंदर आए तो अंदर देखने का और ही नज़ारा मिला, ऐसा लगा जैसे स्टेडियम हो, स्टेडियम का जैसे कि कोई पार्क हो। फिर ही मुझे बहुत अच्छा लगा देखने में। जैसे ये नज़ारा देखो, अब यहाँ पर अभी हमारे गांव में रहता माहौल तो लोग अभी यहाँ पे गमछा भिजा के सो रहा होता, क्योंकि गर्मी में जो हमारे गांव के सीजन में होता है, जो बड़े बड़े बुढ़ू लोग होते हैं, बुढ़ापे लोग, जो इसकी उम्र होता है, तो इस टाइप के उसमें ना क्या करते हैं वो सो जाते हैं। यानी गर्मी में बचने के चक्कर में दोपहर में क्या करते हैं, गमछा बिछा के यहाँ पर सोकर आराम कर रहे होते हैं। तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक तरह से देखा जाए तो यानी काफ़ी अच्छा लगा। और सामने ये देखेंगे यानी एक तरह से खुला नज़ारा है यहाँ पे। गांव एक तरह से मेरे गांव घर का याद आ गया, क्योंकि हमारे गांव घर में जब स्कूल भी होते हैं ना तो इसी टाइप की बिल्डिंग का होता है, और इसी टाइम में बगीचा टाइप में होता है। तो चलो फिर हम चलते हैं और पता करेंगे फिर से कि कौन सा म्यूजियम में क्या रखा हुआ है और वो टिकट अवेलेबल है कि नहीं है। तो फिर हम पहुंचने वाले हैं म्यूजियम में और पता करेंगे, एंट्री उंट्री देखेंगे, फिर से टिकट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अंदर घुस गए हैं म्यूजियम के अंदर, और हम यहाँ पे देखेंगे। यानी बहुत अच्छा लगा, जो दीवार के साइड में है ना, यानी हिस्ट्रिकल चीजें लगा हुआ है, फोटो
यानी जहाँ जहाँ जो कांड हुआ था, यानी कांड नहीं कहेंगे, यानी जिस तरह का जो लाल किला में बनने में सहयोग हुआ था या युद्ध हुआ था, उस सबकी पूरा फोटो लगा हुआ है। ये देखो जैसे फोटो लगा हुआ है, यानी हर दीवार पर आप जाओगे ना तो जैसे योद्धा की जो योद्धा है, जो शासन काल में योद्धा थे, लाल किला में कैसे कैसे युद्ध हुआ, इसका पूरा फोटो लगा है, यानी पूरी एक तरह से कह सकते हैं बायोडाटा है ये हमारा। आगे हम और भी देखेंगे, आगे हम चल रहे म्यूजियम में, पता करेंगे कि कैसे क्या हुआ था। तो ये कुछ योद्धा की तलवारें रखा हुआ है, जो युद्ध तीर धनुष जो कह सकते हैं हम, जो युद्ध के समय में जिस हथियार का हम इस्तेमाल करते थे उस चीज़ की चीज़ है ये। और यहाँ पे देखो लोग कैसे सेल्फी ले रहे हैं, फोटो ले रहे हैं। और ये पूरा म्यूजियम का ये जो पहला स्टेज है जहाँ पे हम एंट्री किए हैं, और पहला स्टेज पे हमें तलवार देखने को मिला और कुछ हथियार देखने को मिला, जो हम फिलहाल हमें भी नहीं पता है, लेकिन ठीक है, यानी मुझे अच्छा लगा, जो कुछ यादें आ गया उस पल की। और कैसे दीवारों पे देखो भारत का हमारा जो तस्वीर लगा हुआ है, और कैसे जो देखो जैसे महात्मा गांधी सबका भी है, यानी एक तरह से लाल किला का पूरा प्रोग्रेस है इस पे कि कैसे क्या हुआ, कैसे विस्तार हुआ, कैसे कौन सा युद्ध हुआ, कहाँ पर कैसे हुआ, तो सबके पूरे बायोडाटा है, फिजिकली बायोडाटा है इस तरह से। अब हम आए हैं गेट के दूसरे स्टेज पे, यानी म्यूजियम के दूसरे स्टेज पे, जहाँ पर हमें कुछ नया देखने को मिला, जो हम कह सकते हैं जैसे एक तरह से आजकल जो भाषा में बोल फिल्मों में दिखाया जाता है ना कि घोड़ा, यानी कि मेरा कट्टा कहाँ है, कट्टा यानी वो कट्टा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उससे पता है उस जमाने का गन है, यानी कैसे भगत सिंह या जो भी हो, भगत सिंह या फिर महात्मा गांधी या और भी मुझे याद नहीं आ रहा योद्धाओं का क्या, जो देशभक्ति लोगों का, लेकिन फिर जो उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में जो गन थे, तो उस चीज की ये देखो, यानी जो उसकी जो उस टाइम का समय का उस समय का रखा हुआ है, और लोग कैसे कैसे इसमें इंटरेस्टिंग होकर यानी ले रहे हैं। और कैसे हम भी ऐसे, तो मुझे भी इंटरेस्ट लेना चाहिए था, लेकिन मैं इंटरेस्ट लिया नहीं, क्योंकि अब हम वही बात है ना कि हम इंटरेस्ट लेने लगेंगे तो फिर हमारा बैकग्राउंड का जो सिचुएशन है वो थोड़ा सा क्या बताया उसके, यानी बैकग्राउंड यानी गिर जाएगा मेरा। यानी बहुत अच्छा लगा मेरे को, लोग फोटो भी ले रहे हैं, और एक तरह से कट्टा कट्टा आज के ज़माने में। तो दोस्तों ये सब देखो पूरा म्यूजियम ही है, और यहाँ से लेकर हमने जो स्टार्टिंग की थी, यहाँ से स्टार्टिंग किया था, यहाँ से होते 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 यहाँ से भी स्टार्टिंग हो गई। अब हम देखो आगे भी जा रहे हैं, यानी हम आगे और जाना है, अब पता नहीं ना जाने कितना, मुझे भी नहीं पता नहीं कितना स्टेडियम है। हर स्टेडियम में हमारा एक जो टिकट लिया था स्टार्टिंग में, वही टिकट यानी हमें शो करना होता है, वही टिकट मुझे मेंशन करना होता है। और म्यूजियम के अंदर भी है तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन मैं इतना बायोडाटा में आपको एक एक करके नहीं बता सकता हूँ। उसके लिए आपको खुद लाल किला आना पड़ेगा, टिकट लेना पड़ेगा, और खुद आपको म्यूजियम को शेयर करना पड़ेगा। मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं पूरी बायोडाटा लेने लगा, पूरा आपको बताने लगा, तो मेरा एक तरह से देखा जाए तो मूवी बन जाएगा, पर मैं मूवी बनाने नहीं चाहता। मेरा छोटा सा ब्लॉग्स है, मैं ब्लॉग्स में ही आपको पूरी डिटेल करना चाहता हूँ, तो क्योंकि मैं भी आपको पूरी तरह से नॉलेज नहीं दे सकता, क्योंकि एक एक चीज़ को पढ़ना पड़ता है और इतना मैं पढ़ नहीं सकता। तो इसलिए आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, या फिर जो भी हो, आप एक बार आइए और आप टिकट लीजिए और खूब आप म्यूजियम में शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप अपने आंखों से जो फिजिकल आप अपने सामने देखेंगे ना, तो आपको जो अंदाजा होगा, जो आपको आनंद होगा, जो मजा आएगा ना, वो अलग होगा, बहुत हटकर होगा। यानी जो मेरे वीडियो है ब्लॉगिंग का, जो मैं आपको शेयर करना हूँ, उससे बहुत हटकर मजा आएगा आपको। तो आप सब भी आइए, और फिर हम जा रहे हैं फिर से, हमारा तीसरा म्यूजियम आ गया है, तो अब हम तीसरा म्यूजियम में एंट्री करेंगे। लेकिन आप फिर भी हमारे ब्लॉगिंग वीडियो पे मत रहिएगा, ठीक है? आप आइए और एंट्री कीजिए और मजे लीजिए, एंजॉय कीजिए, लाल किले के म्यूजियम का, हर म्यूजियम का मजा लीजिए आप। हाँ तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही हम रखेंगे, और फिर से मुलाकात होगी आगे और नए वीडियो के साथ, नए लोकेशन के साथ, क्योंकि आज हमें जितना सफ़र करना था, जितना ब्लॉगिंग करना था, जितना वीडियो बनाना था, हम बना चुके हैं, और हम एग्जिट के गेट पे आ चुके हैं। यानी अब हम हो रहे हैं लाल किला से एग्जिट, यानी हम निकल रहे हैं बाहर। तो आज हम आपके साथ इतना ही रहेंगे और इतना ही रखेंगे, और बाकी हम कहीं ना कहीं नए मोड़ पर फिर से नए लोकेशन के साथ, नए तजुर्बे के साथ, नए जगहों के साथ हम मिलते रहेंगे, और हम आपसे बातचीत करते रहेंगे,
और कुछ ना कुछ नए लोकेशन के साथ हम मिलते रहेंगे। अब थोड़ी सी बातें हम करते रहेंगे, क्योंकि आपसे हमारा कुछ लगाव ज़्यादा हो चुका है और हम आपसे जुड़ने का जो स्वभाव है वो बहुत अच्छा रहा है। और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा आनंदमय होता है, तो मुझे बहुत अच्छा मौका मिल जाता है आपसे जुड़ने का। तो ये जो जुड़ने का मौका है मैं यूं ही नहीं छोड़ सकता आपके साथ, और आपके साथ मैं बार बार मिलता रहूंगा और जुड़ता रहूंगा, और आपके साथ मैं कुछ न कुछ ऐसे बातचीत करते रहेंगे। तो अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए दोस्तों। मैं ये बार बार बोलता रहूंगा, क्योंकि आप सबसे ही हमारा प्रेम जुड़ा हुआ है और आप सबसे ही हमारा लगाव रखा हुआ है। तो फिर से मिलते हैं आपके साथ नए तजुर्बे के साथ, नए वीडियो के साथ। जब तक हम यहीं पर रखेंगे, और आशा करता हूं कि आप सब अपना ख्याल रखिए, और हमारा जो वीडियो है इस पर लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और बहुत उम्मीद रखता हूँ आप सबसे कि मुझे बहुत जल्दी आप ब्लॉगर बनाएंगे, बहुत अच्छा ब्लॉगर बनाएंगे, इतना हिट ब्लॉगर बनाएंगे कि लोग के जुबान जुबान पे नाम होगा कि हाँ ब्लॉगर हो तो बीरू जैसा हो, ना तो ना हो। तो हमसे आपसे यही मिलेंगे, फिर से आशा करेंगे। जब तक के लिए आपसे दुआ रखते हैं। जय हिंद, भारत माता की जय।